धर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, यानी कि अपने धर्म के अंदर मृत्यु को प्राप्त करना भी श्रेय के समान होता है। लेकिन किसी भी अन्य धर्म को स्वीकार करके, जो सनातन नहीं है उस चीज का स्वीकार करके अगर आप लोग को ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है, संपत्ति भी प्राप्त होती है, तो वो भय के समान है। ये डिफरेंस कौन सिखाता है, ये चीजें कौन बताता है? एक गुरु। और गुरु की प्राप्ति करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, खास करके आज के समय में 21वीं सदी के अंदर, कलयुग के अंदर किसी गुरु की प्राप्ति कर लेना बहुत बड़ा है। ऐसा लगता है कि ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है। और मैं आज एक ऐसे ही गुरु के बारे में, एक ऐसे ही कथावाचक के बारे में बात करने वाला हूं जिनका नाम है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि अंधविश्वास फैलाते हैं, पैसों के लिए चीजें करते हैं और ढोंगपना करते हैं। अब ये कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो समझेंगे ही। दूसरा मुद्दा और एक है कि हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, जिनकी पत्नी है अमृता फडणवीस, इनके गाने अगर आप लोगों ने नहीं सुने होंगे तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा सुना ही दूंगा। और ना प्रयास हुआ, आपके कानों में दर्द होने लगा, तो उसके लिए पहले क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन इनके ऊपर आरोप है कि उप मुख्यमंत्री की पत्नी महोदया लव जिहाद को प्रमोट कर रही है, वो भी है रियाज अली के साथ। तो क्या है पूरा मामला, दोनों को समझने का प्रयास करेंगे इसी एक वीडियो के अंदर। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। तो आज ठीक हम बिहार दरभंगा से, मैं अपने बांस के खेतों में से आप लोगों को सारा सूचना देता हूं। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम के बारे में। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या सच में गॉडमैन है? और मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति का पूजा करने के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं किसी भी व्यक्ति को भगवान के स्थान पर लाकर नहीं देखता हूं। मेरे लिए सारे व्यक्ति व्यक्ति है। हाँ, इसमें भक्ति की एक स्टेज हो सकती है, उनकी भक्ति मुझसे ज्यादा है या उनके भक्ति से किसी और की भक्ति ज्यादा होगी तो वो पूजनीय है, या उनके चरण हमारे लिए पूजनीय हो सकते हैं। उनकी सूचना या उनकी जिस गद्दी पे वो बैठे हैं, उस गद्दी से जो वो सूचना देते हैं, वो सभी सनातनियों को मानना ही चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म गुरु शिष्य परंपरा के लिए ही जाना गया है। लेकिन क्या सच में बागेश्वर धाम के अंदर जो सच्चाई बताई जाती है वो ये या तो फेक स्टोरी है या वो अंधविश्वास फैलाते हैं? और ऐसा आरोप कौन लगा रहा है? तो लेफ्ट लॉबी। एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान समझिए। बागेश्वर धाम ने कभी भी, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कभी भी इस बात का बखाना नहीं किया है कि मुझे कोई सिद्धि प्राप्त है या मैं ईश्वरीय वरदान के साथ आया हूं। मुझे जो पता है मैं वो बता देता हूं, अब वो चाहे गलत हो या सच हो या लोग जानते हो, और लोगों का विश्वास है तो लोग जाते हैं। वो कथाओं के अंदर हिंदुत्व की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, शस्त्र के साथ शास्त्र की भी बात करते हैं, और यही चीज लोगों को चुभती है। लेकिन अंधविश्वास का जहां तक मुद्दा आता है तो हमारे देश में अंधविश्वास की बातें लेफ्ट लॉबी ना ही करे तो ही अच्छा है। एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हाल फिलहाल में मेरा एक साथी था, वो साथी एक सरकारी अस्पताल में गया, क्रिश्चियन मिशनरियों का सरकारी अस्पताल था। उसने वहां पर चेकअप करवाया और चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि तुझे भाई कैंसर है और ये कैंसर का इलाज हो ही नहीं सकता। बंदे ने कहा मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैं इलाज करवा नहीं सकता। सिंपल सा फॉर्मूला बताया गया कि पास के हालेलुया सेंटर में चले जा, आप लोगों को पता है कहां जाना है, वहां पर आप लोग के पन्नी में डुबाया जाएगा और पानी में डुबाने के बाद आप लोगों के ऊपर हालेलुया का मंत्र फूका जाएगा। जैसे ही मंत्र फूका गया उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाती है। फादर कहता है कि आपका सारा बीमारी, सारा कैंसर ठीक हो गया। पुनः उसी अस्पताल में जाता है। उसी अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर भी इस बात की अश्योरिटी दे देता है कि तुझे अब कैंसर नहीं है। और इसका उत्तर यह होता है, परिणाम यह निकल कर आता है कि वो बंदा सीधे क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर लेता है। अब अंधविश्वास किसे कहा जाता है? तो इसे आज से 2 वर्ष पूर्व आप लोगों ने ठीक देखा होगा कि हमारे देश के कोठावाचकों के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए। मैं हो गया, सत्य सनातन हो गए, रंग दे बसंती हो गए, ये सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आए। मेरा तो पिछला वाला चैनल पूरी तरह से डिलीट ही करवा दिया। और किसने करवाया था? तो वो करवाया गया था हरियाणा के द्वारा चित्रलेखा, जिन्हों आप लोगों ने सुनते होंगे। उनके ऊपर मैंने किसी प्रकार के अवाच्य भाषा का प्रयोग न करते हुए बस उनसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन किए थे। मुरारी बापू सेम चीज की थी, बहुत स्वामी चिन्मयानंद, इन लोगों से मैंने भर भर के प्रश्न किए थे जिनके उत्तर मैं इनसे अपेक्षित करता था। व्यासपीठ की गद्दी से जब ये लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं, जब नमाज चलता है, तो हमारे रामचरितमानस के कथा को, हमारे तुलसीदास जी के कथा जब आरंभ होती है, रामायण के कथा को, भागवत के कथा को, सभी को रोक कर कहते हैं कि उनकी अजान को सुन लिया जाए। अब इन लोगों की पीड़ा यह हो रही है कि बागेश्वर धाम आजकल के हिंदू युवकों के मन के ऊपर अधिराज्य कर चुका है। मेरे भी मन के ऊपर अधिराज्य उन्हीं का है, क्योंकि उन्होंने धर्म की बात की है, ना केवल शास्त्र की, शस्त्र की भी बात वो करते हैं, और जो है वो सत्य है। सनातन धर्म के गद्दियों से इसी प्रकार का अनुकरण, इसी प्रकार की सूचना बार बार की जानी चाहिए। और बागेश्वर धाम अपना कर्तव्य आज से नहीं कर रहा, कई वर्षों से कर रहा है। लेकिन लोगों के पेट में दुखना आज आरंभ हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी प्रसिद्धि बागेश्वर धाम की आज हुई है, पहले नहीं हुई थी।
तो आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा किसी प्रकार की अफवाहें, और एक और चीज बता देता हूं, किसी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास रखना ही नहीं, लेकिन धीरेन्द्र पंडित शास्त्री के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग को बताने का प्रयास करता हूं। समझते हैं धीरेन्द्र पंडित शास्त्री, इनके बारे में अफवाह क्यों फैलाई जा रही है और कितना हद तक वो सच है। कैरेक्टर पता है आप लोग को, चरित्र। अगर किसी भी व्यक्ति को बदनाम करना हो, उसके खिलाफ समाज के अंदर असंतुष्टि की भावना का निर्माण करना हो, तो सबसे इजीएस्ट वे होता है उस व्यक्ति का चरित्रहीन कर दो। उस व्यक्ति को, उसके जीवन में एक बार चरित्रहीनता का दाग लग गया तो वो भले व्यक्ति साधु क्यों ना बन जाए, चरित्रहीनता का दाग कभी जाएगा ही नहीं। बेस्ट एग्जांपल इसके लिए कौन है? आसाराम बापू। जैसे ही मैंने नाम लिया, आप लोग के मन के अंदर, आप लोग के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रेपिस्ट की तस्वीर नजर आ रही होगी, है ना? लेकिन उन लोगों से पूछिए आसाराम बापू कौन थे जिन्होंने क्रिश्चियन धर्मांतरण को स्वीकार करने के बाद, वापस हिंदू धर्म में लेने के बाद, क्रिश्चियन मिशनरियों के नाक में दम कर देने वाले आसाराम बापू थे। और क्रिश्चियन मिशनरी जब तक थे, या आसाराम बापू जब तक थे, क्रिश्चियन मिशनरियों का धंधा पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब आते हैं सीधे धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर। सीधे वही चीज इनके साथ भी की जा रही है। उनकी जैसी वेशभूषा, उनकी जैसी केशभूषा, उनके जैसे कपड़े, सब कुछ पहनाकर वीडियो वायरल करने का नादान प्रयास किया जाता है। उनके जो नाम के लेकर बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं जहां पे लड़की दिखाने का प्रयास किया जाता है कि बागेश्वर धाम के गद्दी पर बैठने वाले धीरेन्द्र शास्त्री कितने ज्यादा कैरेक्टरलेस पर्सन है। इसका सबके पीछे का एक ही षड्यंत्र है कि आपके और हमारे मन के अंदर जो धीरेन्द्र शास्त्री के लिए आज प्रेम भावना है, सम्मान की भावना है, वो समाप्त कर दिया जाए। लेकिन आप लोग इस बात पे अड़िग रहना, जो व्यक्ति सनातन धर्म के हित की बात करता है, जो व्यक्ति सनातन धर्म के लिए लड़ता है, खड़ा होता है, बोलता है, उसके समर्थन में खड़ा होना यह आपका हमारा कर्तव्य है। और मैं आशुतोष झा थॉट्स के सभी परिवार, हमारे इंस्टाग्राम के 1 लाख और हमारे यूट्यूब परिवार के 2 लाख सब्सक्राइबर की तरफ से, यानी कि 3 लाख जितने भी लोग हैं हमारे तरफ से, सभी की तरफ से हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ खड़े हैं। एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन यहां पर पूरा विपरीत हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी यानी कि अमृता फडणवीस के बारे में। अपने पति का पद का उपयोग करके, पैसे का बलबूते के ऊपर इन्होंने बहुत सारे चीजें करना आरंभ कर दिया। पहले इन्होंने गाना आरंभ किया, लोगों ने कान बंद कर लिए, पता चल गया कि बहुत ही बेसुरा आवाज है। फिर इनके बाद इन्होंने नाचना आरंभ कर दिया, वो भी किसके साथ? रियाज अली के साथ। अगर आप लोग को नहीं पता है तो रियाज अली, फैजू और इन लोग की बहुत बड़ी टीम, जिन्होंने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया, वो भी इंस्टाग्राम और टिकटॉक के नजरिए से, और इन्होंने ही बहुत बार लव जिहाद को प्रमोट किया है। तबरेज अंसारी की मौत को भी जस्टिफाई किया, टेररिज्म को भी इन्होंने जस्टिफाई किया, और ये एक बार नहीं बार बार हुआ है। और ये मुद्दा इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि सबसे इजीएस्ट वे इसको समझने का यह है कि बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा लेकर जीती है, हिंदुत्व के लिए करती है, और हिंदू धर्म के लिए बहुत बार बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर स्टैंड भी लेती है, जो कि अच्छी बात है। देवेंद्र फडणवीस बहुत पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल पर्सन है, अच्छे राजनेता है, लेकिन उनकी पत्नी पूरी सारी उनकी मेहनत को बर्बाद करके रख देगी। क्योंकि इनका ऐसा नाच देखना न केवल हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, अपितु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने हाउस पर उन्हें बुलाकर इस तरह से यथोचित सम्मान देकर उसके साथ अपनी पत्नी का नाच वायरल करवाते हैं। ये तो सरासर देखने में पता चलता है कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि इतने बड़े इंडस्ट्री के अंदर, इतने बड़े टी सीरीज के अंदर उनको अगर गाने का चांस मिल रहा है, ना तो सुर है, ना तो ताल है, ना तो नाच है, फिर भी अगर उनको चांस मिल रहा है तो हम लोग को उल्लू मत बनाइए। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये सारा का सारा खेला पैसों का है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि अगर आप अपने गरिमा, अपने पद को संभालना चाहते हो तो कृपया करके हाथ जोड़कर निवेदन है कि ताई नाचना बंद करिए, क्योंकि आप उस जगह पर फिट नहीं होते हो। और कुछ चीजें एक्सेप्ट कर लेना बहुत अच्छी बात होती है। समाज सेवा में उतरो, आपकी पर्सनल लाइफ है वो करो, लेकिन अगर आपके पर्सनल लाइफ की वजह से समाज के अंदर दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो आपको वहीं पर थम जाना चाहिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही है। मेरे कैमरे की बैटरी पूरी तरह से उतर चुकी है और मैं अपने गांव में ही शूट कर रहा हूं। तो आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दोनों मुद्दे कितने ज्यादा महत्वपूर्ण थे। पहला मुद्दा बागेश्वर धाम के ऊपर धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर अगर कोई भी प्रहार करता है, वाणी से हो या किसी प्रकार से हो, तो उनके समक्ष, उनके समर्थन में खड़ा होना यह आपका और हमारा यथोचित प्रथम कर्तव्य है। और दूसरी बात, देवेंद्र मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, अगर आप अपने पद की गरिमा को संभालना चाहते हैं तो अपने पत्नी को संभाल लीजिए। नहीं तो ऐसा कहने पर आप लोग का दूमत नहीं होगा कि एक असफल पुरुष के पीछे उनका महिला का भी अधिकार था, लेकिन पुरुष सफल हो चुका था, लेकिन उसे बर्बाद करने में आपकी स्वयं अर्धांगिनी का हाथ है। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए दरभंगा बिहार से आप सभी को जय सनातन।